जय हिंद दोस्तों। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन मेरे को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर था कि क्या अब पीवाई क्यूज़ का रेलेवेंस ख़त्म हो गया और क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें देखने चाहिए या नहीं, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया। अरे दोस्त, पैटर्न तो हर साल चेंज होगा। ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है। अगर आप आईएएस को भी अगर पिछले 10 साल में देखें तो पैटर्न हर साल कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो इसमें ये नहीं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना छोड़ दें। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखोगे तो आपको पता क्या चलेगा क्या सोर्स पकड़ना है, किसको पढ़ना है। यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल हेयर। इस बारी अगर मैं कहूँगा तो 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हम जज कर सकते थे। लेट मी टेक अप द फर्स्ट ज्योग्राफी पार्ट। ज्योग्राफी में क्वेश्चन एक था जी अपने पास, जो क्वेश्चन था कि भाई दैट वाज अबाउट दिस लेक। पिछले 2 बारी रेगुलरली पेपर में पूछा जा रहा है यूपीएससी द्वारा लेक्स पे। इस बारी लेक पूछी गई जो सिक्किम में थी, क्वेश्चन सिक्किम वाला। अगर ज्योग्राफी से ही बात करें, अर्थक्वेक्स पे बहुत बारी पूछा हो, फोकस हाइपोसेंटर वाला वो क्वेश्चन। लैंडफॉर्म्स पे हर बारी आया, तो वो भी आप इजीली मार सकते थे। क्लाउड्स पे अगर आपने कभी नाम ही नहीं सुने होते, मैं तुम्हें ये बताऊं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना देखोगे तो तुम्हें कोई भी पागल बना देगा, सिलेबस खत्म और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये वो टॉपिक्स करवाए भी हैं या नहीं। तो मेरे बात समझे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लेज अ रोल। रादर ये भी तो जो कल पेपर बना वो प्रीवियस ईयर पेपर ही बना, उससे आपको पता चला कि वो रिवर सिस्टम के ड्रेनेज पैटर्न्स भी देखने हैं, कॉन्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट ये। तो मेरे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तुम्हें सही रास्ता बताएंगे क्या पकड़ना है। नई चीजें क्या देखनी है वो भी पता चलेगा। पुरानी चीजों को बिल्कुल छोड़ा नहीं है यूपीएससी ने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही किसी ने बताया कि जीसी लोंग पढ़ना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ना। यूपीएससी ने कभी किताबें नहीं बताई कि कहाँ से पढ़ना चाहिए। क्या आपको कभी सिलेबस में ये दिखा कि ये बुक्स पढ़नी चाहिए? नोवेयर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो अगेन आई विल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटी के क्वेश्चन देख लो। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पिछले 3 बारी लगातार पूछता जा रहा है। सीएपीएफ के पेपर में पूछा, सीडीएस में पूछा, सीएपीएफ में इस बार ही पूछा सेम क्वेश्चन। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मनी बिल 50 बार सेम क्वेश्चन पूछता है। मनी बिल के अलावा और क्या जी? अगर आप चेक करो मनी बिल का क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस गिव्स यू अंडरस्टैंडिंग। दीज क्वेश्चंस विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारा लेवल क्या। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट होगा और तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होगा। अरे मेरे भाई, तेरे को समझ आएगा क्या चीज पढ़नी है, नहीं तो हम कुछ भी पढ़ते जाएंगे। अकबर की बीवियां कितनी थी, अकबर का ये भी था, ये चीजें जो कहीं भी पेपर में नहीं रेलेवेंट। ये समझने की जरूरत है। माइंडसेट पता चलता है कैसा है एग्जामिनर का। और जिसने भी पेपर कभी भी कोई यूपीएससी का देना, मैं कहूंगा सीडीएस क्या कोई भी पेपर, सबसे पहली चीज है प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना। इस बारी मैं बिल्कुल मानता हूं इंग्लिश में पैटर्न चेंज हुआ, वर्ड्स पे बहुत फोकस था और कुछ और तरीके से। बट पिछली से पिछली बारी चेक करोगे वर्ड मीनिंग्स वो पूछे गए हैं, स्पेलिंग्स। उससे पिछली बारी रिपोर्टेड स्पीच पूछा गया। ये तो भाई यूपीएससी का काम है, हवा बना के रखना, जनता को डरा के रखना। और तभी तो इस पेपर का स्वाद है। तभी तो स्वाद है भाई कि बंदा अच्छे से पढ़ के, ऐसा ना हो कि हम महीना पहले पढ़ के आए और कह दे जो 25-25 दिनों के क्रैश कोर्स चलते हैं उसी से पेपर पार हो जाएगा, तो बन गए जी अफसर सभी। इसलिए द वन हु विल प्रिपेयर इट एक्सटेंसिवली, हु विल अंडरस्टैंड द थिंग्स, दैट पर्सन विल बी सक्सेसफुल इन दिस पेपर। रिमेंबर दिस। जो भाई अच्छे से समझेगा, चीज़ों को समझ पाएगा, क्योंकि उसका हर पेपर का पड़ाव अंडरस्टैंडिंग है, नॉट क्रैमिंग। कोई भी क्वेश्चन आप चेक कर लीजिए, मोर बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। करेवास कम से कम 6 बारी क्वेश्चन आ चुका ज्योग्राफी में करेवास पर। नहीं तो बंदे को कभी पता ही नहीं चले करेवास होता है कि पढ़ना ही ना, दिल ही ना करे करेवास पढ़ना चाहिए कि नहीं। दा शोला फॉरेस्ट आज नहीं है, पहले का एनसीईआरटी में भी दिया, आईएएस में भी पूछा हुआ और प्रीवियस ईयर पेपर में भी चेक करके दिखा दूंगा। शोला फॉरेस्ट वाला भी क्वेश्चन पिछले 10 साल के पेपरों में आया हुआ है। तो आप कहते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई रेलेवेंस नहीं है? बिल्कुल रेलेवेंस है। और रेलेवेंस ये नहीं कि वो क्वेश्चन रिपीट हो जाए, रेलेवेंस ये है कि हम चीज को समझ पाए कि दोस्त प्रिपरेशन को किस मोड में लेके जाना है।
हर बारी यूपीएससी का कोई ना कोई सब्जेक्ट भारी पड़ता आईएएस में। आज से 5 साल पहले यूपीएससी के पेपर में देखोगे इकोनॉमिक्स लिमिटेड थी, आज उसका इकोनॉमिक्स का डोमिनेशन है आईएएस के पेपर में, और करंट अफेयर्स का, करंट स्कीम्स का। किसी टाइम पे ज्योग्राफी से 25 से 30 क्वेश्चन आते थे आईएएस में, आज वहां पर आते नहीं, अब ज्यादा आते हैं डिफेंस सर्विसेज में। तो ये समझना जरूरी है। आईएएस में पहले बहुत क्वेश्चन आते थे साइंस से, साइंस अब आती ही नहीं है। टेक्नोलॉजी पूछता, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, ऐसी चीजें पूछता जो करंट रेलेवेंट है। लेकिन यहां पर आपको पता है हमारे पेपर में ये नहीं पूछता, हमारे पेपर में बेसिक साइंस पूछता, जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 9, 10 की अच्छी कंट्रोल में होनी चाहिए। वहां पर आर्ट एंड कल्चर पूछता। आर्ट एंड कल्चर तुम्हें कहां से पता चल रहा है क्या पढ़ना, वो प्रीवियस पेपर से पता चलता है यार। यहां तक कि फेमस इंस्टीट्यूट्स के जो टॉप क्लास इंस्टीट्यूट आप समझते हो आईएएस के लिए, उनके नोट्स भी यार अगर आप देखोगे ना, वो प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से नोट्स बनाते हैं जो आपको दिखाते हैं ना, ताकि वो प्रीवियस क्वेश्चन का रेलेवेंस तुम्हारे उसमें दिख जाए। नहीं तो जीएस का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है जीएस का, कुछ भी पढ़ते जाओ कभी खत्म ही ना हो। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्ले अ बिग रोल, रिमेंबर दिस। विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश, अगेन आई नीड टू टॉक टू you people are not taking it very seriously. English is not about to understand the grammar only or to learn the words. It is about more reading. Keep on reading, reading, reading. ज्यादा अच्छी रीडिंग होगी, अपनी एनसीईआरटीज को रीड करिए जो तुम्हारे पेपर के रिलेवेंट है। सारा तुम्हें पेपर ही जीएस का वहीं से मिल जाएगा। जितना ज्यादा रीड करोगे एक्सटेंसिवली, जितने ज्यादा कोई भी वर्ड तुम्हें दिखता तो उसको नोट डाउन करिए। जैसे जैसे नोट डाउन करते जाओगे वो कैप बनता जाएगा। यार तुम किसी भी अच्छा बैकग्राउंड, मतलब मेरा कहने का मतलब अच्छा बैकग्राउंड, द वन हु इज लाइक इनटू दीज थिंग्स, उसको आप चेक करोगे ना, या कोई भी डिफेंस जो सीरियस एस्पिरेंट रहा, जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट है, उसमें अंग्रेजी तुम्हें पक्का दिखेगी। मे बी मेजॉरिटी टाइम्स ही हैज बीन रीडिंग द स्टफ। और पेपर भाई इवॉल्व हो रहा है, लोग ज़्यादा पेपर दे रहे हैं, तो लेवल तो अच्छा होना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा, आपको शायद बुरा लगे कि आपने मेहनत की, और ट्रेंड होना अच्छी चीज़ है, क्योंकि सभी के लिए हुआ, एक बंदे के लिए नहीं हुआ। तो जिसके कारण तुम सोचो कि यार अब प्रिपरेशन ऐसी होगी वैसी होगी, सभी के लिए ट्रेंड चेंज हुआ। तो इससे कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। कट ऑफ नीचे जाएगी, कट ऑफ कहाँ पर 85 आती थी आज से 4-5 साल पहले, अब हर बंदे के 100-110 बन रहे थे, फिर से नीचे गिराया इन्हें। क्योंकि यूपीएससी का एजेंडा ये है कि भाई इनको नीचे गिराओ। खौफ रहना चाहिए यूपीएससी का, मैं बार बार कह रहा हूँ, और हमको वो खौफ निकालना है। यही तो हमारी जंग है यूपीएससी के साथ, हमें किसी प्रकार पेपर को एनालाइज करके निकालना कि क्या क्या क्वेश्चन है। मैं फिर से कहूँगा, ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन नहीं था जो आउट ऑफ द वे था। दोज क्वेश्चंस वर they tried to make it a diplomatic question, थोड़ा टफ क्वेश्चन, बट वी कुड हैव डन। सेम थिंग इज इंग्लिश। जिनकी बेसिक इंग्लिश अच्छी है ना, जिन्होंने रीडिंग बहुत अच्छे से की है, मैं जिन्होंने वो जो मैंने किताबें क्लास में कहता था, वर्ड पावर मेड इजी पढ़िए, विलफ्रेड फंक पढ़िए, कुछ रीडिंग हैबिट डालिए। अब टाइम है भाई, 6 से 7 महीने ठोक के साथ साथ पढ़ना शुरू करो। एक और चीज़, इंटरेस्ट बना के पढ़ो यार, टाइम पास के लिए ना पढ़िए। आई होप एवरीबडी गॉट इट।